तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो क्या पता चल गया है कि कौन होने वाला है रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के रेसलमेनिया मैच का विनर, और क्या जॉन सीना फाइनली रेसलमेनिया में जीतने वाले हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो बैड ब्लड में हमने ड्रू मैकिंटायर का मैच सीएम पंक के साथ देखा था। ये एक हेल इन अ सेल मैच था जहाँ सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड का एंड होना था। तो इस मैच में हमने देखा था कि सीएम पंक ने टूल बॉक्स से अटैक किया था ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ब्लीड करने लगे थे। तो हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में ड्रू मैकिंटायर ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि उस मोमेंट पर ये मैच एंड हो जाएगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आगे मैच को कंटिन्यू नहीं करने देगी। आगे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हम इस फ्यूड को 1 साल से बिल्ड करते आ रहे थे और फाइनली बैड ब्लड में इसका एंड होना था और वो नहीं चाहते थे कि इतनी अच्छी फ्यूड का एंड इस तरह से हो। इसके आगे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हमारे डॉक्टर रिंग साइड पर ही खड़े हुए थे, जिन्होंने रेफरी को बताया कि मैं मैच को कंटिन्यू कर सकता हूँ और फाइनली हमने इस मैच को कंक्लूजन के साथ एंड कर दिया। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड 2024 की बेस्ट फ्यूड मानी जा सकती है, जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी काफी अच्छी तरीके से बिल्ड किया था। 3 मैचों की इनकी सीरीज को फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैड ब्लड में एंड कर दिया था। वैसे ड्रू मैकिंटायर की बातों से पता चल रहा है कि वो इस फ्यूड में कितने इन्वेस्टेड थे। फिलहाल रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर का मैच डेमियन प्रीस्ट के साथ होने वाला है और फैंस को लगता है कि ड्रू मैकिंटायर बेटर अपोनेंट डिजर्व करते थे रेसलमेनिया में। फैंस का कहना है कि अगर ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक में अपना ब्रीफकेस नहीं हारती तो सिचुएशन अभी कुछ और होती। रूमर्स भी हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर में जॉन सीना और रॉक के साथ ड्रू मैकिंटायर को लेकर आने वाली है, तो मनी इन द बैंक के साथ ड्रू मैकिंटायर भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते थे रेसलमेनिया में। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही मूव था ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हरवाना। चलिए अब बात करते हैं पेज यानी सराया के बारे में। तो एक पॉडकास्ट में पेज ने रिवील कर दिया है कि उन्होंने एईडब्ल्यू को छोड़ दिया है और अब वो हमें एईडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पेज से डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्री के बारे में भी पूछा जाता है, जहाँ उनका कहना है कि अगर अपॉर्चुनिटी सही होगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी तो वो जरूर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाएंगी। पेज ने 2022 में रिवील किया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ रही हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया था। इसी के साथ उन्होंने 2022 में ही एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया था, जहां वो हमें रेसल करते हुए भी दिख रही थी। तो फिलहाल एईडब्ल्यू को छोड़ने के बाद चांसेस हैं कि पेज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हुए दिख जाएं। देखते हैं फ्यूचर में हमें उनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलता है या नहीं। वैसे एक और सुपरस्टार है जो जल्दी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि रूसेव एईडब्ल्यू को छोड़ चुके हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टेड है उन्हें वापस लाने के लिए। तो रेसल वोट की रिपोर्ट की माने तो रूसेव हमें इस साल के एंड तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हुए दिख सकते हैं। एक टाइम था जब रूसेव को डब्ल्यूडब्ल्यूई तगड़ा बुक करती थी। देखते हैं हमें फिर से वही रूसेव देखने को मिलते हैं या नहीं। तो कौन विनर होने वाला है सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के मैच में? फिलहाल सबके दिमाग में यही सवाल होगा। तो इस मैच के करंट बैटिंग ऑड्स निकल कर आए हैं। वैसे तो ये मैच बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, पर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस रोमन रेंस के हैं। वैसे रोमन रेंस का इस लिस्ट में टॉप पर होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस जिस मैच में भी होते हैं उनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। पर इस लिस्ट में शायद दूसरा नाम आपको शॉक कर देगा। बैटिंग ऑड्स में दूसरे नंबर पर सेथ रॉलिंस हैं, जिनके रोमन रेंस के बाद सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के लिए। बहुत शॉकिंग है कि सीएम पंक इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। तो क्या सीएम पंक इस मैच को नहीं जीतने वाले? बैटिंग ऑड्स तो फिलहाल यही कहते हैं और कई बार वही होता है जो बैटिंग ऑड्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बैटिंग ऑड्स हर बार एक्यूरेट हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी अपने डिसीजन को चेंज कर देती है। हाल ही में हमने रॉयल रंबल में देखा था कि जॉन सीना के सबसे ज्यादा चांसेस थे रॉयल रंबल को जीतने के लिए, पर जे उसो की विक्ट्री ने सबको शॉक कर दिया था। तो यहाँ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉकिंग डिसीजन ले सकती है। सबको फिलहाल यही लग रहा है कि रोमन रेंस या सीएम पंक में से ही कोई इस मैच को जीतने वाला है और सेथ रॉलिंस बस इस मैच में पिन होने के लिए हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस मैच में सीएम पंक या रोमन रेंस में से ही कोई एक जीते। यहाँ सेथ रॉलिंस के भी बराबर चांसेस हैं कि वो इस मैच को जीत सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस मैच के विनर के कंक्लूजन में सबसे बड़ा रोल होने वाला है पॉल हेमन का। फिलहाल पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ हैं, लेकिन अगर रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई ट्विस्ट प्लान कर रही है तो हो सकता है पॉल हेमन हमें सीएम पंक की तरफ जाते हुए दिख जाएं, क्योंकि सीएम पंक का एक फेवर है जो पॉल हेमन के पास है। तो सीएम पंक उस फेवर को रेसलमेनिया में मांग सकते हैं, जहां पॉल हेमन हेल्प करेंगे सीएम पंक को इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सबको शॉक करना चाहती है तो यहाँ हो सकता है पॉल हेमन हमें सेथ रॉलिंस की तरफ जाते हुए नजर आ जाएं और सेथ रॉलिंस सबको शॉक कर दें इस मैच को जीतकर। और शायद इसीलिए ही बैटिंग ऑड्स में सेथ रॉलिंस को नंबर 2 पर रखा गया है। फिलहाल ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सेथ रॉलिंस के बहुत चांसेस हैं कि वो भी रेसलमेनिया में जीत सकते हैं, वो भी पॉल हेमन की मदद से। फिलहाल रेसलमेनिया दूर है तो बैटिंग ऑड्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन विनर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अब तक डिसाइड कर चुकी होगी। इसी के साथ जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच के बैटिंग ऑड्स भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं जॉन सीना के इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें शॉक कर सकती है जॉन सीना को 17 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन बनाकर। मुझे लग रहा है कि अगर जॉन सीना ने हील टर्न नहीं किया होता तो इस मैच के क्लियर विनर कोडी रोड्स होते, पर इस हील टर्न ने जॉन सीना के चांसेस बढ़ा दिए हैं उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतने के। देखते हैं रेसलमेनिया में हमें कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच का विनर कौन निकलते हुए दिखने वाला है और क्या जॉन सीना फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रेसलमेनिया में बनने वाले
वाले हैं या नहीं। वैसे यहाँ रॉक का बहुत बड़ा रोल हो सकता है अगर जॉन सीना इस मैच को जीत रहे हैं तो। बात करें दूसरे अनाउंस मैचेस की तो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के मैच में रैंडी ऑर्टन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं इस मैच को जीतने के लिए, जो कि बहुत ऑब्वियस है। इसी के साथ टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर के मैच में सबसे ज्यादा चांसेस शार्लेट फ्लेयर की हैं कि वो इस मैच में जीतकर वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। इसी के साथ बात करें अगर जे उसो और गंथर के मैच की तो जे उसो बैटिंग ऑड्स में बहुत आगे हैं कि वो गंथर को हरा के नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। देखकर लग रहा है कि जे उसो किसी भी तरह से इस मैच को हारने नहीं वाले। देखते हैं रेसलमेनिया में WWE का डिसीजन क्या होने वाला है। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि इन मैचेस के रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं रेसलमेनिया में, और क्या आप बैटिंग ऑड्स से सहमत हो या नहीं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।